और अय्या के अजीतमल में 28 नमाजियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर यह गिरफ्तारी की गई, जबकि 8 नमाजी बचकर भाग निकले। अजीतमल के आर्य नगर मोहल्ले का यह मामला है। सूचना मिलते ही मौके पर एसपी समेत भारी पुलिस बल पहुंच गया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मस्जिद में छापेमारी की। यहां ईद पर मस्जिद में 30 लोग नमाज पढ़ रहे थे। मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस ने नमाज पढ़ रहे लोगों की वीडियोग्राफी कराई और उन पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। खतौली थाना क्षेत्र के गाजियान मोहल्ले का यह पूरा मामला है। गोंडा में लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया। यहां बीजेपी विधायक कुंवर अजय प्रताप सिंह ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। गुलाब लश्कर के साथ स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन करने पहुंचे। करनैलगंज क्षेत्र से विधायक हैं अजय प्रताप सिंह। लॉकडाउन की बंदिशों के बीच आज पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि मस्जिद ईदगाहों पर लोग नजर नहीं आए और नमाज के बाद गले भी नहीं मिले। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने ईद की मुबारकबाद दी। पीएम मोदी ने लोगों के स्वस्थ और समृद्ध रहने की कामना की है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पवित्र रमजान में एक माह की इबादत के बाद अब ईद उल फित्र, जिसकी खासकर सभी मुस्लिम भाई बहनों को दिली मुबारकबाद और शुभकामनाएं। मायावती ने लिखा कि जिस तरह आपने लॉकडाउन के नियमों पर अमल करते हुए रमजान बिताया, उसी प्रकार आप ईद भी मनाएं। संभल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अता की गई। प्रशासन के आदेश के चलते लोग घरों में रहकर ही ईद मना रहे हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन ने पूरे जनपद को छावनी में बदल दिया। जगह जगह पुलिस तैनात है और हर आने जाने वाले पर पैनी निगाह रखी जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की गंभीरता को समझें। ईद पर गोरखपुर में हर मस्जिद और ईदगाह पर ताला लगा हुआ है। यहां के मुबारक खां शहीद मजार पर नमाजियों की भीड़ नहीं देखी गई। मजार के मुख्य गेट पर ताला जड़ा हुआ था। जिले में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिल रहे हैं, उसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। कोरोना के चलते पूरे लखनऊ में चिकन और मटन की दुकानें बंद रहीं, जिससे इस बार ईद में चिकन खाने वालों को मायूसी हाथ लगी, क्योंकि पूरे लखनऊ में कहीं पर भी चिकन और मटन की दुकानें नहीं खुली। लखनऊ के टुंडे कबाबी का अलग नजारा होता था, पर यहां पर पैर रखने की जगह भी नहीं होती थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं। योगी सरकार प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने में जुट गई है। 14 लाख से ज्यादा कामगारों श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम पूरा हो गया है। रोजगार के साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने की भी तैयारी है। योगी सरकार स्किल मैपिंग के बाद ट्रेनिंग भी करवाएगी। वहीं ट्रेनिंग के दौरान कामगारों श्रमिकों को ट्रेनिंग भत्ता भी दिया जाएगा। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है। कई जगहों पर पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। अगले 5 दिन तक लू का प्रकोप जारी रहेगा। 28 मई के बाद हालांकि बारिश होने के आसार हैं। देश भर में आज से घरेलू विमान सेवा शुरू हो गई। 2 महीने बाद फिर से घरेलू विमान सेवा शुरू हुई। स्टाफ मास्क, पीपी किट और ग्लव्स पहने नजर आए। यात्री भी फेस शील्ड लगाए नजर आए। सभी एयरपोर्ट्स पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। देश भर में फिलहाल 190 फ्लाइट्स को इजाजत मिली है। आपको बता दें कि तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में 28 मई से फ्लाइट सेवा शुरू की जाएगी। देश में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,38,445 पहुंच गई। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 6,977 केस बढ़े। वहीं 24 घंटों में 154 मरीजों की मौत हुई। देश भर में कोरोना से अब तक 4,021 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 330 पहुंच गई है। देहरादून में 5, रुड़की में 4, रानी पोखरी में 1 नए मरीज मिले और वहीं टिहरी, पौड़ी, चमोली में भी 1-1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों को ऑरेंज जोन में डाला गया है। अभी तक केवल 6 जिले ऑरेंज जोन में थे, बाकी 7 ग्रीन जोन जिले थे ऑरेंज जोन में शामिल कर दिए गए। प्रवासियों के आने से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते देखे जा रहे हैं। जालौन में लॉकडाउन 4 में दरअसल छूट मिलते ही जमकर उड़ने लगी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। 2 दुकानदारों के बीच झगड़े और मारपीट में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की यहां धज्जियां उड़ती साफ देखी जा सकती थी। दुकानदारों के बीच लड़ाई झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ना ही लोग मास्क पहने दिखाई पड़ रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। कदौरा थाना क्षेत्र के कस्बा कदौरा का मामला बताया जा रहा है।
जौनपुर में दबंगों का कहर देखने को मिला। यहां घर में घुसकर बच्चों और महिलाओं से मारपीट की गई। हमले में 9 लोग घायल भी हो गए। पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के पोटरिया गांव की यह पूरी घटना है। कन्नौज में प्रेमी युगल का शव पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। लोग हॉरर किलिंग की आशंका जता रहे हैं। शव देखने के बाद गांव वालों की यहां अच्छी खासी भीड़ उमड़ पड़ी। इंद्रगढ़ थाना के मछरेठा गांव की यह पूरी घटना है। बस्ती में 16 प्रवासी श्रमिकों में कोरोना की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र से लौटे थे सभी कोरोना संक्रमित मरीज। इन सभी को क्वारंटीन किया गया था। इसके साथ ही बस्ती में कोरोना मरीजों की संख्या 141 हो गई। जिले में कोरोना के अभी 111 एक्टिव केस हैं। डीएम आशुतोष निरंजन ने 16 प्रवासी श्रमिकों में कोरोना की पुष्टि की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और मणि रामदास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास ने रामलला के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद राम जन्मभूमि परिसर का निरीक्षण भी किया। महंत नृत्य गोपाल दास विवादित ढांचा विध्वंस के बाद पहली बार रामलला के परिसर पहुंचे। 25 मार्च को अस्थायी मंदिर में रामलला को शिफ्ट करने के दौरान महंत नृत्य गोपाल दास नहीं पहुंच सके थे। गोपाल दास ने कहा कि भगवान की कृपा से पुरानी मूर्तियां और चिन्ह प्राप्त हुए। संजय राउत को सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। प्रवासियों पर संजय राउत ने सामना में लिखा था। सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा है कि सौतेली मां बनकर ही सहारा दिया होता तो प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र से वापस नहीं आते। योगी ने लिखा कि एक भूखा बच्चा भी मां को ढूंढता है। नोएडा अथॉरिटी की बिल्डिंग में आग लग गई और सेक्टर 6 में अथॉरिटी के अकाउंटेंट दफ्तर में यह आग लगी। आग लगने से जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं, ये बताया जा रहा है। झांसी के कोतवाली क्षेत्र के परमठ चौराहे पर बनी एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखे पंखे, कूलर, टीवी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान मालिक ने बताया कि उसकी दुकान में करीब 15 लाख रुपयों का माल जलकर बर्बाद हुआ है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर लीक होने से आग लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिसकर्मी और अग्निशमन के दल के कर्मियों ने दरअसल सिलेंडर को फिर घर से बाहर निकालकर जैसे तैसे आग पर काबू पाया। शाहजहांपुर में बाप बेटे की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज भी मामला सामने आया, जहां बाइक विवाद में बेटे को बचाने पहुंचे पिता और बेटे दोनों को दबंगों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र के चिनौर गांव की है। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे फरार हो गए। पुलिस ने मौके से एक कार को जरूर बरामद किया है। अलीगढ़ में R9 टीवी की खबर का दमदार असर हुआ। पीपीई किट के साथ लापरवाही का मामले में दरअसल सीएमओ भानु प्रताप सिंह ने जांच के आदेश दिए। पीपीई किट रोड पर पड़े होने की खबर सबसे पहले हमने दिखाई थी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ठंडी सड़क पर पीपीई किट देखकर लोग दहशत में थे। सीतापुर में लॉकडाउन के दौरान दारोगा को पीटने के मामले में कार्रवाई हुई है। आरोपी सिपाही को विवेचना के बाद जेल भेजा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज किया गया था। वहीं सिपाही को सेवा से बर्खास्त करने के लिए शासन को खत लिखा गया है। 21 मई को सिपाही ने दारोगा को डंडों से पीटा था। आगरा में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल कोरोना टेस्ट कराने वाला व्यक्ति रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गायब हो गया। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम उसे तलाशने की बजाय उससे मिलते जुलते नाम वाले शख्स और उसके परिवार पर क्वारंटीन होने का दबाव बना रही है। पीड़ित ने मामले में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करवाई है। पूरा मामला नाई की मंडी के बड़ा गालिबपुरा का है। महाराजगंज में भारत और नेपाल की सोनोली सीमा पर हंगामा हुआ। यहां सैकड़ों की संख्या में नेपाली नागरिकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और नेपाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने नेपाल में प्रवेश नहीं मिलने पर हंगामा किया। दरअसल नेपाल अपने नागरिकों को प्रवेश नहीं दे रहा है, जिससे उसके नागरिक नाराज हैं। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाश के पास से तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। कुंद्रखी के हरियाणा मार्ग पर यह मुठभेड़ हुई। लॉकडाउन के चलते भाजपा सांसद मुकेश राजपूत के भतीजे राहुल राजपूत और प्रतिनिधि दिलीप भारद्वाज के खिलाफ
अफवाह फैलाने और जनता में भय व्याप्त करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल कानपुर में तैनात एक सिपाही कोरोना पॉजिटिव निकला था। सिपाही 2 दिन पहले ही पत्नी के साथ बाइक से अपने पैतृक गांव ताकीपुर आया था। इस मुद्दे को आधार बनाते हुए सांसद मुकेश राजपूत के प्रतिनिधि दिलीप भारद्वाज ने जिला प्रशासन पर षड्यंत्र रचने को लेकर फेसबुक पर पोस्ट डाली थी। ललितपुर में अन्य प्रांतों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को प्रदेश सरकार द्वारा ट्रेन और बसों के माध्यम से अपने घरों तक भेजा जा रहा है। इस क्रम में आज ललितपुर पुलिस अधीक्षक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते एक अनोखी पहल की। एसपी ने प्रवासी मजदूरों के बच्चों को गोरखपुर जाते समय रेलवे स्टेशन पर आर्मी और पुलिस की वर्दी भेंट की। वर्दी पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने बिना समय गंवाए तुरंत वर्दी पहन भी ली। हरदोई के अरवल थाना इलाके के परतीपुर गांव में नाली और जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों से कुछ लोग घायल भी हो गए। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। घायलों का स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज जारी है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि जो भी लोग उत्तराखंड आ रहे हैं उनको संस्थागत निगरानी में रखा जा रहा है। साथ ही हाईकोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं जहां पर लोगों को रखा जाए। वहीं जिनमें संक्रमण के मामले नहीं आएंगे उन्हें होम क्वारंटीन भी किया जा सकता है। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए कांग्रेस ने सरकार पर व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साफ कहा कि सरकार को अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रधानों को व्यवस्थाएं सौंपी थी और उन्हें पैसा तक नहीं दिया गया था, उससे गांव के हालात बिगड़े हैं। सरकार को बागडोर अपने हाथ में लेनी चाहिए, पर सरकार ने केवल थर्मल स्कैनिंग करके अपना काम पूरा कर लिया है। जैसे जैसे प्रवासी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं वैसे वैसे प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में अब इस बात को लेकर भी अपील होने लगी है कि जिन लोगों के पास अन्य राज्यों में रहने के साधन है वो अभी उत्तराखंड ना आए। वहीं मामले पर भाजपा के विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो लोग अपने शहर में सुरक्षित थे वो अब जब उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और रास्ते में वो संक्रमित होते जा रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए अब नई व्यवस्था शुरू कर दी है। प्रदेश के मंत्री धन सिंह रावत ने साफ कहा कि जिस तरह से प्रवासी आ रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए अब रेड जोन आने वाले प्रवासियों को 14 दिन धर्मशालाओं, होटल या अन्य जगहों पर क्वारंटीन किया जाएगा। उसके बाद ही उन्हें घर जाने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम ने इसके निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दे भी दिए हैं। उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा में बने क्वारंटीन सेंटर में एक महिला के साथ पुलिसकर्मी ने छेड़खानी करने की कोशिश की। मामले को तूल पकड़ता देख मौके पर पुलिस और आला अधिकारी पहुंच गए और आरोपी पुलिस पर कार्रवाई करने की बात कही। पुलिस का आरोप है, माफ कीजिए, महिला का आरोप है कि रात को क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी शराब के नशे में आया और महिला को कमरे में ले जाने लगा। विरोध करने पर पुलिसकर्मी ने महिला के साथ मारपीट की और अभद्रता की। सोनभद्र प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिले में कोरोना की 2 पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई। दरअसल इससे पहले भी जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, लेकिन वो स्पेशल ट्रेन से बाहर से आए दूसरे जिलों के पॉजिटिव मरीज थे, जिनको इलाज के लिए मंडलीय कोरोना अस्पताल मिर्जापुर में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके में 2 लोगों में कोरोना की खबर के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिला। सोनिया गांधी और कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे मुकदमों को लेकर कांग्रेस नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेता मदन कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा और साफ कहा कि कांग्रेसियों को अपना इतिहास देखना चाहिए। उन्होंने इमरजेंसी जैसे हालातों में क्या किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल राजनीति करना चाहती है। पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम धंधे बंद पड़े और इसी बीच पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक में ग्रामीणों में लॉकडाउन के बीच 3 किलोमीटर की सड़क बनाने का फैसला किया है। गांव के युवा संगठन ने इसका जिम्मा उठाया और सड़क निर्माण का काम शुरू भी कर दिया। इस गांव को कांडी लक्ष्मण झूला नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली सड़क का फिलहाल 70% काम पूरा हो चुका है। पौड़ी में कोरोना संक्रमित प्रवासियों के मिलने के बाद केंद्रीय विद्यालय से सटे इलाके और एजेंसी चौक एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया। लोगों की आवाजाही अगले आदेश तक रोक दी गई। कोरोना संक्रमित शख्स की ट्रैवल हिस्ट्री की जांच की जा रही है। वहीं पौड़ी में अब कोरोना संक्रमण के 7 मामले आए हैं। जिला प्रशासन ने सभी लोगों से धैर्य बनाए रखने और घरों में ही रहने की अपील की है।
रामनगर में इन दिनों एक हाथी ने उत्पात मचा रखा है। कभी गाड़ियों के शीशे तोड़ता है, कभी आक्रामक होकर लोगों के पीछे दौड़ पड़ता है। हाथी पर लंबे समय से कॉर्पोरेट प्रशासन निगरानी बनाए हुए। आपको बता दें कि रामनगर के रोहान क्षेत्र के पास एक हाथी ने लोगों को काफी परेशान करके रखा है, जिससे कई हादसे भी हो चुके हैं। हाल ही में हाथी ने टैंकर सहित 2 कारों पर हमला बोल दिया था, जिसमें कार में सवार लोगों ने कार से कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई थी।